जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आपकी पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक है चलती होगी। तो दोस्तों आज समान विज्ञान के प्रैक्टिस सेट लगाएंगे जो प्यारे गुरुजी खान सर के बुक होंगे। तो दोस्तों यह जो प्रैक्टिस सेट हैं यह रेलवे, एसएससी, यूपीएससी, बीपीएससी, सीजीएल, एमटीएस तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा के लिए यह प्रैक्टिस सेट रामबाण साबित होते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन को दबाने से इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास आए। तो दोस्तों बिना वक्त गवाए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आविष्कार एवं आविष्कारक का मिलान करें। तो दोस्तों जॉन गुटेनबर्ग ने किसका आविष्कार किया था? तो दोस्तों जॉन गुटेनबर्ग ने जो आविष्कार किया था दोस्तों वह प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार जॉन गुटेनबर्ग ने किया था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों जॉन गुटेनबर्ग जो थे दोस्तों उसने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। अगला है दोस्तों डब्ल्यू के रॉटंजन। तो दोस्तों डब्ल्यू के रॉटंजन ने जो आविष्कार किया था दोस्तों वह एक्स किरणें का आविष्कार डब्ल्यू के रॉटंजन ने किया था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए एक्सरे का आविष्कार किसने किया था तो इसका आंसर लगाएंगे डब्ल्यू के रॉटंजन जो थे दोस्तों उसने एक्सरे का आविष्कार किया था। तीसरा है दोस्तों माइकल फैराडे। तो दोस्तों माइकल फैराडे ने जो आविष्कार किया था दोस्तों वह डायनोमा का आविष्कार माइकल फैराडे ने किया था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए डायनोमा का आविष्कार किसने किया था इसका आंसर लगाएंगे माइकल फैराडे जो थे दोस्तों उसने डायनोमा का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है दोस्तों अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। तो दोस्तों अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने जो आविष्कार किया था दोस्तों वह टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। नेक्स्ट है दोस्तों एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना पर चंद्र तल पर अधिक ऊंचाई छलांग लगा सकता है, इसका क्या कारण है? तो दोस्तों एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंचाई छलांग लगा सकती हैं। इसका जो कारण है दोस्तों वह चंद्रमा तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प होता है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक छलांग लगा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति 2 सेकंड में 1000 जूल का काम करता है तो उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा क्या होगी? तो दोस्तों खर्च की गई जो ऊर्जा होगी दोस्तों वह 500 वाट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाना पकाने के बर्तन के नीचे बाहरी हिस्से काला क्यों की छोड़ा जाता है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए खाना पकाने के बर्तन के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों काली सतह जो होता है वह उष्मा का अच्छे अवशोषक होते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का भारी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों काली सतह जो होते हैं वह उष्मा के अच्छी अवशोषक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग डैश से पीड़ित व्यक्तियों का द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो दोस्तों 2 फोकस दूरी वाले लेंस का जो प्रयोग करते हैं दोस्तों वह उसमें जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं उसमें मायोपिया एवं हाइड्रोपिया जो रोग से पीड़ित होते हैं उसे 2 फोकस दूरी वाले लेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या होता है? तो दोस्तों विद्युत प्रतिरोध का जो एसआई इकाई होता है दोस्तों वह ओम मीटर होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए विद्युत प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या होता है तो इसका आंसर लगाएंगे ओम मीटर होता है। अगला क्वेश्चन है एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा था। एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरियों पर रखकर जब मजदूर द्वारा की जाने वाले हथौड़ी की आवाज को सुनता है तो उसे 2 बार आवाज सुनाई देती है, इसका क्या कारण है? तो दोस्तों इसका जो कारण है दोस्तों वह ध्वनि का वेग इस बात में वायु की अपेक्षा अधिक से गमन करती है, इसलिए वह 2 बार आवाज सुनाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन को पढ़ें और निर्णय लें कि कौन सा निष्कर्ष सही है। फर्स्ट है दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रकृति अम्ल होती है। तो दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल की जो प्रकृति अम्ल होती है दोस्तों यह निष्कर्ष कथन दिया गया है। अब निष्कर्ष देखते हैं दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल का पीएच मान 7.5 होता है। तो दोस्तों यह बिल्कुल गलत, यह बिल्कुल
देखते हैं दोस्तों यह निष्कर्ष होता है कि नहीं। और दूसरा है दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल में कुछ फास्फोरस होता है। तो दोस्तों न तो वह निष्कर्ष 1 है न ही निष्कर्ष 2 सही है। तो दोस्तों यह बिल्कुल दोनों गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातुओं की पतली चादरों के रूप में परिवर्तित किए जाने की क्षमता को क्या कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए धातुओं की पतली चादरों के रूप में परिवर्तित की जाने वाली क्षमता को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों आघात वर्धनीयता जो होता है दोस्तों वह धातुओं की पतली चादर के रूप में परिवर्तित किए जाने की क्षमता को आघात वर्धनीयता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन परमाणु संख्या वाले तत्वों का युग्म समान समूह से संबंधित है। तो दोस्तों समान परमाणु संख्या वाले तत्वों के युग्म समान समूह से संबंधित है दोस्तों वह समूह 13 और 31 जो होते हैं दोस्तों वह परमाणु संख्या वाले तत्वों का युग्म समान समूह से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हथेली पर रखने पर निम्न में से कौन सा पिघल जाएगा। तो दोस्तों हथेली पर जो रखने पर पिघल जाएगा दोस्तों परमाणु वह हो जाएगा परमाणु दोस्तों Ga एवं Cs जो है वह हथेली पर रखने पर आसानी से पिघल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल देश की तेजी प्रदान करता है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल देश को तेजी प्रदान करता है, तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों अभिकेंद्र बल को तेजी प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपर ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड अभिक्रिया में अपचयन अभिकारक कौन है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए कॉपर ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड अभिक्रिया में अपचयन अभिकारक कौन है, तो इसका आंसर रहेंगे दोस्तों CuO जो है दोस्तों वह अभिक्रिया में अपचयन अभिकारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गन पाउडर निम्न में से किसका मिश्रण होता है। तो दोस्तों गन पाउडर जो होते हैं वह मिश्रण जो होता है दोस्तों वह सल्फर चारकोल और सोरा का मिश्रण होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए गन पाउडर निम्न में से किसका मिश्रण होता है, तो इसका आंसर रहेंगे सल्फर चारकोल और सोरा का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोब्यूटेन का आणविक सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए आइसोब्यूटेन का आणविक सूत्र क्या होता है, तो इसका आंसर लाएंगे आइसोब्यूटेन का जो सूत्र होता है दोस्तों वह CH4H10 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेरिलीन एथिलीन ग्लूकोन और किस अम्ल का संघनक बहुलक होते हैं। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए टेरिलीन एथिलीन और ग्लूकोन और किस अम्ल का संगठन बहुलक होता है, तो इसका आंसर रहेंगे टेरोपोलोथिक अम्ल का बहुलक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेट्रा इथाइल लेड पेट्रोल में मिलाया जाता है। तो दोस्तों टेट्रा इथाइल लेड पेट्रोल में जो मिलाया जाता है दोस्तों वह क्यों मिलाया जाता है, तो इसका आंसर लाएंगे इसकी एंटीनिंग रेटिंग मतलब अपस्फोटन दर को बढ़ाने के लिए मिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जमे हुए भोजन की खोज किसने की थी। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए जमे हुए भोजन की खोज किसने की थी, तो इसका आंसर लगाएंगे क्लोरस वट्स आयर ने जमे हुई भोजन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेचुरल सिलेक्शन द्वारा ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखी थी। तो दोस्तों नेचुरल सिलेक्शन अगर क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों नेचुरल सिलेक्शन अगर क्वेश्चन पूछा जाए नेचुरल सिलेक्शन द्वारा ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखी थी, तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों नेचुरल सिलेक्शन द्वारा जो ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक लिखी थी जो दोस्तों वह चार्ल्स डार्विन के द्वारा नेचुरल सिलेक्शन द्वारा ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शिशु के शरीर में कितना हड्डियां होती हैं। तो दोस्तों मानव शिशु के शरीर में जो हड्डियां होती हैं दोस्तों वह 300 होती हैं, लेकिन ऑप्शन के अनुसार दोस्तों 270 मार सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल रोम कहां से निकलते हैं। तो दोस्तों मूल रोम अगर पूछा जाए कहां से निकलते हैं, तो इसका आंसर रहेंगे बाह्य त्वचा से मूल रोम निकलती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 तथा सूची 2 का मिलान करें। तो दोस्तों पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, तो इसका आंसर आएगा 1986 ईस्वी में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। अगला है दोस्तों वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो इसका आंसर लगाएंगे वन्यजीव संरक्षण जो अधिनियम पारित हुआ था दोस्तों वह 1972 ईस्वी में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो दोस्तों वन संरक्षण अधिनियम जो पारित हुआ था दोस्तों वह 1980 ईस्वी में वन संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों जल प्रदूषण निवारण अधिनियम कब नियंत्रण में आया था? तो दोस्तों 1974 ईस्वी में जल प्रदूषण निवारण अधिनियम नियंत्रण आया था। नेक्स्ट है दोस्तों नेक्स्ट है डीएनए का चाकू कहलाता है। तो दोस्तों डीएनए का जो चाकू कहता है दोस्तों वह किसे कहता है? तो दोस्तों डीएनए का जो चाकू कहता है दोस्तों वह प्रतिबंधित एंड्रोन्यूक्लियोज को डीएनए का चाकू कहा जाता है। तो दोस्तों पहले मैकेनिकल कंप्यूटर की खोज किसने की थी? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए पहले मैकेनिकल कंप्यूटर की खोज किसने की थी, तो इसका आंसर आएंगे दोस्तों पहले मैकेनिकल कंप्यूटर की जो खोज की थी दोस्तों वह चार्ल्स बेबेज के द्वारा पहले मैकेनिकल कंप्यूटर की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों बीट निम्न में से किसका छोटा रूप है? तो दोस्तों बीट जो छोटा रूप है दोस्तों वह बाइनरी डिजिट का जो छोटा रूप होता है दोस्तों वह बीट होता है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। तो दोस्तों अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और आपके लिए मैं एक खास बात बता दूं कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें जीके जीएस साइंस तथा करंट अफेयर के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आइए हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जो रोजाना सुबह शाम 8 बजे आपके लिए जो मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं वह मॉक टेस्ट आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।